हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम कर रहे हैं अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन। सो कंप्यूटर अवेयरनेस में हम हर वीडियो में 15 क्वेश्चंस करते हैं, पर आज हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो ये बेसिकली मॉक टेस्ट है। ठीक है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आपको पूछे जाते हैं। हर एक सही आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और हर एक गलत आंसर पे आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाता है। इन केस आप क्वेश्चन स्किप कर देते हो तो आपको ना तो कुछ मिलता है ना ही कुछ आप लूज करते हो, राइट। सो 30 क्वेश्चंस है। आज आप वीडियो के कमेंट में ये नहीं बताओगे कि आपके कितने सही थे। आज आपको थोड़ा मैथ्स का टेस्ट भी ले लेते हैं। आज आप क्या करोगे, आज आप मुझे बताओगे कि आपके 120 में से कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, सो फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गिव 4 पॉइंट्स टू योरसेल्फ। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू डू -1 एंड इन केस आप उसको पास कर देते हो, स्किप कर देते हो, तो आप उसमें अपने आप को कोई पॉइंट नहीं दोगे, ना ही आप माइनस करोगे। एंड वंस वी फिनिश दीज 30 क्वेश्चंस, राइट इन द कमेंट्स कि आपके 120 में से कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये ऑप्शंस हैं आपके पास। सो इसमें से सही आंसर क्या है? इनपुट डेटा, स्टोर डेटा, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रोसेस डेटा, या फिर डिस्प्ले। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड process data. So CPU is responsible for performing calculation and processing data. Which of the following is an example of secondary storage? इसमें से कौन सा secondary storage का example है? Options आपको दिख रही हैं स्क्रीन पे और सही आंसर है अगेन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। सो हार्ड डिस्क ड्राइव को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। रैम और कैश आपकी प्राइमरी मेमोरी में आती है। सीपीयू इज नॉट मेमोरी, सीपीयू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस है, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 11। अगर 11 है मेरे पास और मैं उसको बाइनरी में लिखना चाहती हूँ तो क्या बनेगा? सो 11 का आपका बनेगा अगेन ऑप्शन नंबर सी, 1011। सो 821। सो 8421 होता है। सो इस प्लेस पे हमारे पास 8 है, दिस इज 2, दिस इज 1। इफ यू कन्वर्ट इट टू बाइनरी आपके पास 11 बनेगा। सो मतलब बाइनरी तो है, इफ यू कन्वर्ट इट टू डेसिमल तो ये 11 बनेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन थर्ड ऑल्सो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। इसमें से कौन सी लैंग्वेज वेब पेजेस के लिए यूज होती है? आंसर है HTML, that is hypertext markup language. Which component of a computer system is responsible for managing and coordinating all the activities of the computer? So आपका कौन सा कंपोनेंट है जो सारी दूसरी एक्टिविटीज को मैनेज करता है? आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो कंप्यूटर से अब कंपोनेंट पूछा है। देखो, अगर हार्डवेयर होता तो आंसर मदरबोर्ड होता है ना, सॉफ्टवेयर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सारी एक्टिविटीज जो हमारे से होती हैं, जो कोऑर्डिनेट होती है, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? टू प्रोवाइड पावर टू द कंप्यूटर, to allow communication between computer hardware and software, to create web pages, to store data permanently. So इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। सो किस तरह से हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक साथ काम करता है ताकि हमें वो मिल सके जो हमें कंप्यूटर से चाहिए। सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर? ऑप्शन क्या है? कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड, टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन, टू मैनेज कंप्यूटर मेमोरी। आंसर इज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। हर लैंग्वेज कंपाइलर यूज नहीं करती, कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर भी यूज करती हैं, बट you should know what's the difference between the two. And mostly compiler किस लिए यूज होता है? हाई लेवल टू मशीन में कन्वर्ट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी? इनमें से सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है? तो इसमें से सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव की। सो हार्ड डिस्क ड्राइव इज द बिगेस्ट स्टोरेज एरिया you could have. What does the acronym LAN stand for? It is option number B, local area network. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी टाइप? देखो, ये तो अब तक आपको रट गया होना चाहिए कि वॉलेटाइल होती है हमारी रैम। जैसे ही पावर गई, रैम का डेटा इरेज हो जाता है। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज योर वॉलेटाइल मेमोरी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एल्गोरिथम?
हम कहते हैं एल्गोरिदम होता है, फ्लो चार्ट्स होते हैं, है ना? सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब इस एल्गोरिदम का मतलब क्या है? सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन एल्गोरिदम? इज़ इट द कोड? नहीं। Step by step describe solution of a problem? Yes. So option number B is the correct answer. It is a step by step procedure to solve a problem. Which of the following is an example of high level programming language? So इनमें से programming language high level कौन सी है? Answer is Python. Which of the following is not a programming language? इसमें से कौन सी programming language नहीं है? So out of these options, correct answer is option number D, JPEG. That's not a programming language. What is the purpose of an IP address? So, identify a file, identify a computer in the network, identify a person, or none of these. Answer is, it is used in computer networks to identify one computer uniquely. तो जब भी आप इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, आपको एक यूनिक आईपी एड्रेस दिया जाता है जो कि आपको इंटरनेट पे आइडेंटिफाई करता है. Which of the following is a network topology? इसमें से नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है? स्टार. सो स्टार इज नेम ऑफ अ नेटवर्क टोपोलॉजी. वी हैव टोपोलॉजीज लाइक स्टार, बस, रिंग, ट्री. स्टार उसमें से एक नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम है. ये क्वेश्चन हमने अभी किया, बस इसमें थोड़ा सा आपका वर्डिंग्स डिफरेंट है, बट सिमिलर क्वेश्चन है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कंपाइलर? सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन कोड. सोर्स कोड मतलब आपका हाई लेवल लैंग्वेज का कोड, और मशीन कोड इज योर बाइनरी कोड. What is the function of an output device? Very clearly, we can find out the answer. That is option number C. Display or present information to the user. 18th question. Which of the following is an example of a spreadsheet software? इसमें से हम किसको spreadsheet software कहते हैं? Answer for this question is Microsoft Excel. Microsoft Excel is your spreadsheet software. Which of the following is a binary number system? बाइनरी मतलब 2 डिजिट्स, तो उसका रेडिक्स या उसका बेस क्या हो जाएगा? 2. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बेस 2. What is the purpose of a firewall in computer security? It prevents unauthorized access, protect data from hardware failure, encrypt sensitive information, manage software license. So सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, preventing unauthorized access to the network. Question number 21 is, which programming language is used for developing mobile applications for Android devices? So Android mobile application के लिए कौन सी language use होती है? So इसमें से जो use होती है वो है Java. Otherwise we use Java and Kotlin. अब React भी use होने लग गई है. ठीक है? What does the term GUI stands for? Answer is graphical user interface, which is your option number A in the given options. So in options में से जो option number A है graphical user interface, that is GUI. Every formula in MS Excel must start with a dash symbol. Which symbol? This, or this. It should start with an equal to sign. Okay, equal to sign is the correct answer for this. Which of the following is correct Boolean expression for AND gate? AND gate जो है वो multiplication से represent होता है. सो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्स एंड वाई. दैट इज योर एंड गेट. व्हाट डज द एक्रोनियम एसक्यूएल स्टैंड फॉर? एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? एसक्यूएल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. दैट इज ऑप्शन नंबर ए इन दिस. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द full form of SQL. Which of the following is not a database management system? इसमें से कौन सा database management system नहीं है? Answer कौन सा है? Java. Java is a programming language. It's not a database management system. What is the purpose of a primary key in a database table? So ये जो options given हैं, इसमें से कौन सा आपका reason है कि हम एक primary key एक table के अंदर बनाते हैं? Answer है option number A, to uniquely identify each record in the table. जैसे कि student table है तो admission number उसकी primary की होगी because every student will have a unique admission number. Employee है तो employee ID हो सकती है. आप voting करते हो तो आपका जो voter ID number है वो आपकी primary की हो सकती है ना? In Boolean algebra, what are the two possible values for variables? Boolean का मतलब ही क्या है? True and false, है ना? So the word Boolean itself means true and false. तो इसका सीधा सीधा आंसर है true and false. True represents 1, false represents 0. अगर digital signals होते तो हम high and low कर सकते थे. Which Boolean operation is represented by the symbol plus? Plus sign से कौन सा Boolean operation represent होता है? Answer is or.
30th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी मॉर्गन्स लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ को हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं। सो इनमें से कौन सी ऑप्शन लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स है? एक ही में यूज हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर डी मॉर्गन्स लॉ। दैट इज, जब हम किसी होल थिंग का कॉम्प्लीमेंट ओपन करते हैं तो अंदर वाली टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जहां जहां पे प्लस है वो एंड हो जाता है, और जहां एंड है वो प्लस हो जाता है। दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। सो ये तो 30 क्वेश्चंस थे। अब आप मुझे बताइए कि आपके कितने स्कोर इसमें से बन रहे हैं कमेंट्स में, ठीक है? एंड अगर आप इसको एक्चुअली में देना चाहते हो मॉक टेस्ट की तरह, एंड यू वांट टू सी कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐप में कोर्स जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। देयर आर मेनी फ्री मॉक टेस्ट ऑल्सो, वहां पर आप प्रॉपर इस मॉक टेस्ट को दे पाओगे, एंड यू कैन सी कि आपके 120 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। सो गो अहेड, ट्राई इट ओवर देयर ऑल्सो। नहीं तो यहाँ तो आपने किया ही है, तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। एंड जाने से पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो जिनको प्रिपेयर करना है बीसीए के लिए, एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।